हाई ट्रेडर्स, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा था इसी चैनल के ऊपर जहाँ पे मैं फंडिंग पिप्स की कंटेस्ट के बारे में बताया था एंड जहाँ पे प्राइजेस था $1000 का इंस्टेंट अकाउंट। एंड हमारे चैनल से कुछ लोगों को शायद मिला होगा अकाउंट, तो आप लोग जरूर से कमेंट करके एक बार बता देना। मैं उसे टेलीग्राम में भी पोस्ट करूंगा क्योंकि काफी सारे लोगों का ना उसको लेकर डाउट है कि मुझे अकाउंट क्यों नहीं मिल रहा है, ये स्कैम हो सकता है। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज ना इस वीडियो पर मैं बहुत दिनों बाद एक नया प्लेटफॉर्म की रिव्यू करने वाला हूँ एंड कुछ लोगों का रिक्वेस्ट भी था कि भैया आप ना फंडेड फ्राइडे जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाओ जहाँ पे आप सारी चीजें बताओगे कि इसके अंदर ड्रॉडाउन क्या है, ड्रॉडाउन टाइप क्या है, कोई हिडन रूल्स तो नहीं है एंड ये बिगिनर्स फ्रेंडली है कि नहीं। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो पर जानते हैं फंडेड फ्राइडे एक वर्थ इट प्लेटफॉर्म है या नहीं फॉर बिगिनर्स। वेबसाइट का नाम है फंडेड फ्राइडे। यहाँ पे ना आपको जो फंडिंग मिलता है अप टू 200K तक यहाँ पे फंडिंग मिल जाता है एंड प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे 90% तक दिया जाता है। एंड यहाँ पे आपको ना इंस्टेंट फंड अकाउंट नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको दो ही मॉडल मिलता है, एक है 1 स्टेप अकाउंट, एक है 2 स्टेप अकाउंट। एंड दोनों मॉडल में आपका अकाउंट साइज जो स्टार्ट होता है 5K से शुरू करके 200K तक। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 5K का अकाउंट बाई कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट स्प्लिट रहेगा 90% रहेगा, प्रॉफिट टारगेट रहेगा। फेज 1 की बात कर रहा हूँ मैं, 2 स्टेप अकाउंट की बात कर रहा हूँ। फेज 1 में आपका 10% प्रॉफिट बनाना होगा विच इज $500। फेज 2 में आपको यहाँ पे बनाना होगा $400। मैक्सिमम डेली लॉस इसके अंदर है 5% विच इज $250 एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पे है $400, 8%। लगभग फंडिंग पिप्स की तरह है। एंड लेवरेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1:100 दिया जाता है, प्लेटफॉर्म आपको MT5 दिया जाता है। एंड अगर मैं 1 स्टेप की बात करूँ, 1 स्टेप के अंदर जो आपका प्रॉफिट स्प्लिट रहेगा 80% रहेगा, प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे 10% है, मैक्सिमम डेली लॉस ना थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ पे। 2 स्टेप में जैसे कि आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे वो हो जाएगा 3% विच इज़ $150। मैक्सिमम डॉलर यहाँ पे 6% दिया जा रहा है विच इज़ $300 फॉर 5K अकाउंट साइज। एंड लेवरेज यहाँ पे आपको 1:100 दिया जाता है एंड प्लेटफॉर्म यहाँ पे MT5। इस चैलेंज का जो फीस है वो है $70 फॉर 5K अकाउंट साइज। ये तो हो गया आपका एक बेसिक रूल जो आपको फंडेड अकाउंट के अंदर फॉलो करना होगा, लेकिन हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर ना कुछ हिडन रूल्स रहता है। तो अभी जानेंगे हम लोग इस प्लेटफॉर्म का कोई ऐसा हिडन रूल है कि नहीं जो हमारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। Am I allowed to trade during news events? यहाँ पे मेंशन करा हुआ yes you are free to trade during high impact news release and major announcements. Just make sure to follow the usual risk limits and drawdown rules. तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ ही अलाउ करा जा रहा है। आप यहाँ पे HFT ट्रेडिंग कर सकते हो एंड जो भी मेजर अनाउंसमेंट होता है ना उस टाइम पे भी आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बस आपको सारी रिस्क एंड ड्रॉडाउन लिमिट्स आपको यहाँ पे याद रखना होगा ताकि आपका अकाउंट ब्लो हो ना जाए। उसकी बात है डज फंडेड फ्राइडे हैव ए प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रूल? जी हाँ, इसके अंदर प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रूल्स है। जब यहाँ पे आप फंडेड हो जाएंगे ना आपको इस चीज़ को मेंटेन करना होगा विच इज़ 35%। मान लीजिए आपने एक अकाउंट लिया एंड उस अकाउंट के अंदर आपने सोच के रखे हो कि नहीं मैं $1000 विड्रॉ करूंगा 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद। फर्स्ट विड्रॉल मैं कम नहीं करूंगा या ज़्यादा भी नहीं करूंगा, मुझे $1000 ही विड्रॉ करना है। जब भी 1000 हो जाएगा मैं उसको विड्रॉ करूंगा। आपको उस टाइम पे ये चीज़ मेक श्योर करना होगा रिक्वेस्ट करने से पहले, ये जो मैं $1000 विड्रॉ करूंगा मैंने इतना दिन जो प्रॉफिट बनाया ये $1000 का 35% से कम था या ज़्यादा था। अगर कोई भी दिन आपका $1000 का 35% से ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया आपने तो आपको और कुछ दिन ट्रेड करना होगा ताकि आप कंसिस्टेंसी रूल के अंदर आ जाए। तो आप कोई भी दिन 35% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे है डज फंडेड फ्राइडे हैड लॉट साइज कंसिस्टेंसी रूल्स? नो वी डोंट एनी एनफोर्समेंट एनी लॉट साइज रूल्स। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा लॉट साइज रूल्स नहीं है, बस आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होगा अकाउंट्स के लिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है डू यू ऑफर अकाउंट स्किलिंग? तो यहाँ पे कोई स्किलिंग के लिए ऑफर नहीं करा जाता है। देन यहाँ पे है व्हाट हैपेंस इफ आई एक्सीड द मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट? ये नॉर्मल सी बात है, अगर आप ड्रॉडाउन लिमिट हिट कर जाता तो आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। इज देयर अ टाइम लिमिट टू अचीव द प्रॉफिट टारगेट इन द चैलेंज? जब आप इवोल्यूशन फेज में रहेंगे आपके पास अनलिमिटेड टाइम रहता है उसे पास करने के लिए। व्हाट हैपेंस इफ आई रीच द प्रॉफिट टारगेट बट ऑल्सो ब्रेक ए रूल? तो अगर आप प्रॉफिट टारगेट तक पहुंच गए देन उसके बाद आपका ड्रॉडाउन में इंपैक्ट पड़ रहा है या कोई ट्रेडिंग रूल पे इंपैक्ट पड़ रहा है, आपने ऐसे कुछ गलती कर दिया तो आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। देन यहाँ पे है वंस आई क्लियर द चैलेंज हाउ क्विकली विल आई गेट माई फंडेड अकाउंट डिटेल्स? तो ये आपको एक दिन में मिल जाता है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है यूजुअली विद इन मिनट्स आपको यहाँ पे सेकंड अकाउंट मिल जाता है अगर आप अपना फेज 1 पास कर लेते हो। उसके बाद है एम आई अलाउड टू टेक मल्टीपल चैलेंजेस एट द सेम टाइम? येस यू कैन हैव
अप टू 15 एक्टिव चैलेंजेस अंडर ए सिंगल मेल आईडी। उसके बाद है कैन आई डू हेजिंग, आप इस अकाउंट के अंदर हेजिंग भी कर सकते हो। आई हैव 3 चैलेंज अकाउंट्स, कैन आई कॉपी ट्रेड्स इन देम, आप ये कर सकते हैं। मतलब आपका अगर खुद का कोई अकाउंट है, आप खुद ओनर हो, तो वहां से आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद है व्हाट आर द ट्रेडिंग रूल्स टू फॉलो आफ्टर गेटिंग अ फंडेड अकाउंट। आपको 3 मिनट के अंदर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो 30 सेकंड से कम में आप एग्जिट मत करो, एटलीस्ट होल्ड करना होगा अबव 30 सेकंड्स। These rules are in place to protect your capital and promote responsible trading। एंड यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग रूल्स को लेके बात करेंगे। अगर आप फंडेड फ्राइड में आ रहे हो ना, आपको स्टैकिंग ट्रेड्स के बारे में पता होना चाहिए। आप एक सिंगल पेयर के अंदर सेम टाइम के अंदर आप 5 से ज़्यादा ट्रेड ओपन नहीं कर सकते हो, ठीक है। Example, if you already have 5 trades on gold and opening a 6th trade will be a stop breach, then आपको एक मेल भेजा जाएगा। उसके बाद अगर सेम चीज रिपीट करते हो देन आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हो सकता है। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, यानी कि मान लीजिए आपके पास एक $10,000 का अकाउंट है, ठीक है, एंड आपने वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह बना के $12,000 बना लिया। उसके बाद आपका जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन कितने में आ जाएगा, आपका पहले जितना था वो बढ़ के हो जाएगा $11,040। आपका अगर 12,000 से इक्विटी ड्रॉप होके 11,040 में आ जाता है तो आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो आपको फंडेड फ्राइडे के अंदर मेंटेन करना होगा। एंड इसके बाद यहाँ पे और क्या है, प्रॉफिट स्प्लिट, विड्रॉल टर्मिंग्स। आप एवरी 7 डेज के बाद यहाँ पे आप विड्रॉल कर सकते हो। एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, इफ यू गॉट फंडेड ऑन जुलाई 1st you can request payout on July 8th. Your must profit at least 5% of account size to withdraw। अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो आपको मिनिमम 5% बनाना होगा, यानी कि $500 बनाना होगा विड्रॉल करने के लिए। बेस्ड डे रूल, जैसे कि मैंने 35% के बारे में बताया, यहाँ पे देखिए एग्जांपल है। मान लीजिए आपके पास एक $10,000 का अकाउंट है एंड वहाँ पे आपने प्रॉफिट बनाया डे 1 में $200, डे 2 में $400 एंड डे 3 में $600। योर टोटल प्रॉफिट इज $1,200 एंड योर बेस्ड डे इज $600, यानी कि थर्ड डे में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है। नाउ $600 इज 50% ऑफ $1,200 विच इज अबव द 30% लिमिट। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा था कि आपका हर दिन का प्रॉफिट जो भी हो रहा है ना, एंड आपने जो अमाउंट सोच के रखा है विड्रॉल करने के लिए, उस अमाउंट का 35% से कम होना चाहिए आपका हर दिन का ट्रेड। जैसे कि यहाँ पे 3 दिन ट्रेड करा है एंड हाईएस्ट प्रॉफिट है $600। अभी 3 दिन का टोटल प्रॉफिट है $1,200। अभी मुझे इतना विड्रॉल करना है, तो मुझे ये देखना होगा मैंने जो लास्ट 3 दिन ट्रेड करा है ये टोटल प्रॉफिट का 35% से ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो ये ज्यादा हो रहा है, 50% हो जा रहा है। देखिए मेरा जो हाईएस्ट प्रॉफिट डे है वो 1200 का 50% हो रहा है, तो मैं इसे विड्रॉल नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे और कुछ दिन ट्रेड करना होगा इसे मेंटेन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, टू मीट द रूल यू विल नीड टू कीप ट्रेडिंग अंटिल योर टोटल प्रॉफिट इंक्रीजेस। टोटल प्रॉफिट और ज्यादा इंक्रीज करना होगा। For example, if your total profit grows to $1,715, then $600 become exactly 35% of your total profit and you qualify for payout। मुझे और कुछ दिन ट्रेड करना होगा जब तक मेरा $1,700 ना हो जाए। देन अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो 35% से ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है $600, तो आप देखेंगे इस टोटल प्रॉफिट का, यानी कि $1,715 का टोटल प्रॉफिट का 35% से कम ही हो रहा है $600। तो इस तरीके से आपको 35% रूल यहाँ पे मेंटेन करना होगा। स्टॉप लॉस के बारे में बताया जा रहा है, अगर आप फंडेड फ्राइडे से अकाउंट ले रहे हो, ईच ट्रेड्स मस्ट बी हेल्ड फॉर एटलीस्ट 30 सेकंड टू वैलिड। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। आप ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करते हो तो 3 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। पहले स्टॉप ब्रीच होगा, देन यहाँ पे हार्ड ब्रीच हो सकता है। देन यहाँ पे ट्रेड होल्डिंग टाइम, यहाँ पे भी ये रेस्ट्रिक्शन है। आप कोई भी अगर ट्रेड ले रहे हो एटलीस्ट वहाँ पे 20 to 30 सेकंड से ज्यादा होल्ड करने की ट्राई करो। अगर कम करते हो पहले स्टॉप ब्रीच होगा, देन यहाँ पे हार्ड ब्रीच हो जाएगा। लेवरेज के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। आई होप मैं आपको सारे रूल्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। एंड यहाँ पे और कुछ चीजें हैं जो आप लोग भी खुद आके दे सकते हो, उतना ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ है कि ये वर्थ इट है या नहीं। मुझे पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर एक बार बता देना। मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे जो भी प्राइजेस लिया जा रहा है 2 स्टेप या 1 स्टेप के अकाउंट के लिए, यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन दिया रहा है, तो वही चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे इंस्टेंट अकाउंट दे रहा है विद स्टैटिक ड्रॉडाउन एंड कंसिस्टेंसी रूल भी नहीं है, ठीक है। तो इसी के कारण मुझे ये प्लेटफॉर्म उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसके अंदर आप 2 स्टेप या 1 स्टेप जो भी ले रहे हो आपको कंसिस्टेंसी रूल मेंटेन करना होगा, साथ में आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन को भी मेंटेन करना होगा। तो मैं क्यों लूँ यहाँ से अकाउंट, है ना। मार्केट में और भी अवेलेबल है, मैं वहाँ से लूँगा। तो ये मेरा ओपिनियन है, तो आप लोग भी कमेंट करके बताना ये प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड आप में से जो कोई भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, आप लोग ना मेरे बाकी सारे वीडियोस को एक बार चेक कर लो। देन अगर आपको पसंद आता है हमारे चैनल के वीडियोस, देन आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।